क्या मसला है? झगड़ा तो बड़ों का हुआ, हमें तो खेलने दे। सही तो कह रहा है, रोज सुबह आप लोग क्यों खड़ी हुई हो? एक बात बता रही हूँ मैं तुम्हें, मेरे बच्चे रुबीना और शोकी के बच्चों के साथ हरगिज नहीं खेलने। क्यों, ऐसा क्या हो गया? हाँ क्यों, क्या हुआ? तुम्हें तो कुछ पता ही नहीं है। और जब से जायदाद इनके नाम हो गई है ना, इनकी तो शौकियां नहीं खत्म हो रही। बड़े सेठ के बच्चे बन गए दोनों। हाँ भाई, सेठ तो बन गए, जायदाद में नाम तो आया है। मेरी बात सुन, अपनी बहन और उसके शौहर का ना ज्यादा साइड लेने की जरूरत नहीं है, मैं बता रही हूँ। वो पहले तो सारी सब्जी दाल टमाटर वही ला के देता था, अब मुझे क्या कहता है, शौक के नहीं लाने का तुम्हारी चीजें। बड़ा आया शौकी सेठ। अरे यार, आज गर्मी बहुत है ना, मूड नहीं होगा इसलिए कह दिया होगा उसने। उसकी मूड की ऐसी की तैसी, हर वक्त तो अपनी कुकड़ के कारोबार। मुझे बाबा को मुर्गी दे, मुझे बाबा को मुर्गी देंगे। तो खा उसकी मुर्गी, मुझसे जूतियां खाएगा। तो मैं बता रही हूँ। अरे अरे, क्या हो गया है? क्या हो गया? दिन रात वो अपना चिकन का कारोबार बनाने की सोच रहा है, और अपने आप को देखो, कब से कह रही हूँ दुकान को जनरल स्टोर बना लो, पता नहीं किन बातों में गुम रहते हो तुम। मैं बता रही हूँ, मैं इन शोखो शोदों के साथ मजीद नहीं रह सकती, मुझे अलग घर चाहिए। देखो, रहेंगे तो हम लोग इकट्ठे। हम सब इकट्ठे रहेंगे, कोई इकट्ठे नहीं रहेगा। ये वाला जो सीन था ना, ये सारा खत्म हो गया, कोई इकट्ठे रहना नहीं चाहता। तुम्हारी अपनी बहन और बनोई तुम्हारे साथ नहीं रहने चाहते। कहाँ हो तुम, कहाँ हो? मुझे ये बताओ। शौकी जो है ना, वो किंग शौकी बन गया है। अच्छा, मैं बात करता हूँ उससे। पापा आपने इनकी सुने ही नहीं, आपको पता है ऐसे ही बहाने ढूंढती है लड़ने के। और तू ना मुझे बहाने दे रही है तेरी कुट लगाने के। मैं बता रही हूँ, बल्ले से इतनी जोर का तुझे मारूंगी, तू बल्ला उठाने के लायक नहीं रहेगी। अब मजीद भाई, मुझे आपसे बात करनी है। पैसे आप लोगों के नाम पर अभी तक हुए नहीं, और आप लोगों के बीच नफरतें इतनी पैदा हो गई हैं। सही कहते हैं भाई, पैसा एक बहुत बड़ी लानत है। सही कह रही है, ये लानत ना तेरे नाम भी हुई है। एक काम कर, तू ना ज्यादा ये तकलीफ अपनी ना पाल, ये लानत अपनी जो है हमारे मुंह पे मार दे तू। रूज, ज़बान संभालो अपनी। क्या ज़बान संभाल के? संभालो तो तुम सारों को, अपने घर वालों को। मैं बता रही हूँ और आखिरी बार बता रही हूँ, अब मैंने इनके साथ नहीं रहना, कुछ भी कर लो। ए चल, कोई खेलने की जरूरत नहीं है। बच्चों को छोड़ दो इधर। बच्चों की ऐसी की तैसी, चल। अरे चल। हाँ भी जाओ, तुम लोग भी अंदर जाओ। यार हो। हाय। क्या हुआ, इस तरह क्यों बैठे हो सब? वही हुआ जिस बात का डर था। यार वो प्रॉपर्टी वाली बात पे इश्यूज चल रहे हैं पूरे घर में। पैसे अभी तक आए नहीं, और घर वालों ने प्लानिंग करना शुरू कर दी है। किसी ने जनरल स्टोर का नाम रख लिया है, कोई बहुत बड़ा पोल्ट्री फार्म बनाने के लिए जा रहा है, और चिकन और अंडे किस किस को देने, सब कुछ प्लानिंग। लेकिन आपको पता है, उरूज भाभी वो बाहर मजीद भाई से कह रही थी कि इस घर का बंटवारा करो, मुझे हिस्सा चाहिए, मुझे नहीं रहना इन लोगों के साथ। नहीं चलो, ये मेरा नहीं ख्याल कोई इतनी बड़ी बात है, एक दो दिन में ठंडी हो जाएगी। भाई, ये छोटी मोटी बहस जब खत्म होती है जब पैसे नहीं होते, और जब आपके पास पैसे आ जाते हैं ना, तो यही बहस ना अनख्तियार कर लेती है। आपको पता है, आज शोकी भाई ने उस काम से मना कर दिया जो वो पिछले 10 साल से करते आ रहे हैं इस घर के लिए। क्या वो सब्जी लेने गए? जी बिल्कुल। क्या हो गया उसमें? वो थका हुआ होगा, कोई प्रॉब्लम होगी? जी नहीं, शोकी भाई ना अब शोकी किंग बन चुके हैं, और चलो उनकी अकल कम है, हम सबको समझ में आता है। लेकिन उरूज भाभी वो तो अपने बच्चों को खेलने ही नहीं दे रही है। ये देखिए, एनी कब से हमारे साथ बोर बैठी है, उन्होंने साफ पूमे और जुगन को मना कर दिया कि इन लोगों के साथ नहीं खेलना। अब आप बताएं आगे क्या करेंगे? अच्छा, अब लग रहा है कि शायद ये बात थोड़ी बड़ी हो गई है। जी अभी पहला दिन है, और आगे बढ़ते बढ़ते नहीं बात बढ़ती चली जाएगी। खैर, तो काम करते हैं ना कि बाबा को बोलते हैं कि हम अभी इस बंटवारे वाली बात से एग्री नहीं कर रहे, हम जब करेंगे तब बात कर लेंगे इस बारे में, फिलहाल ये बात दब जाए। ना होंगे पैसे, ना होंगे रिश्तेदारों में अनबन। आपको पता है, एक मिडिल क्लास बंदा ना जब अमीर बन जाता है ना, तो ना ही उसकी शराफत रहती है, ना ही उसकी इज्जत। शम्स साहब, आप काफी परेशान लग रहे हैं। जायदाद जो होती है वो तो वालिदैन की जिंदगी भर की जमा पूंजी होती है, इसे तो अभी आपको संभालना चाहिए। मुझे तो लग रहा है जो कुछ हो रहा है ना, बहुत ही जल्दी हो रहा है। आयशा बेगम, आयशा बेगम, आपकी औलाद नहीं है। तंज नहीं कर रहा, आपसे एक बात कर रहा हूं। अगर आपकी औलाद होती ना, तो आपको पता होता ना, तो वो एक मुख्तलिफ तरह का मर्द होता है। जब उसके हाथ में जैसे उसका बच्चा आता है, तो
वो बिल्कुल दूसरा मर्द बन जाता है। पहले वाला मर्द दूसरे वाले मर्द से बहुत मुख्तलिफ होता है। बच्चे से पहले वो सोचता है मैं अपने लिए नए कपड़े लूंगा, नई जूती खरीदूंगा, बड़ा सा घर लूंगा, गाड़ी खरीदूंगा, अच्छे अच्छी जगह पे जाके खाना खाऊंगा। जैसे ही बच्चा आया खुद खत्म हो गया। वो सोचता है कि मैं अपने बच्चों के लिए बड़ा सा घर लूंगा जिसमें एक बड़ा सा लॉन होगा, उसमें खेलेंगे, वो सबसे अच्छे स्कूलों में उसको तालीम दिलवाऊंगा। और अगर उसकी नौकरी चली भी जाए ना तो उसको नौकरी जाने की परेशानी नहीं होती, बल्कि परेशानी इस बात की होती है अगर मेरे बच्चे ने मुझसे रोटी मांग ली, मैं उसको ना दे सका तो मैं शीशे में कैसे अपने आप को देखूंगा। बड़े हो जाते हैं तो उसको इसकी फिक्र होती है कि मेरे बच्चे यूनिवर्सिटीज में पढ़ेंगे, कॉलेज जाएंगे, उनके खर्चे कैसे पूरे करूंगा। वो उसी तौर में लगा रहता है। मरने से पहले उसकी कोशिश होती है कि मैं अपनी तमाम जायदाद जो भी उसके पास है अपने बच्चों के नाम करके मर सकूं, ताकि मेरे मरने के बाद वो एक पुरसकून जिंदगी गुजार सके जिसमें कोई तकलीफ ना हो। जी गलत तो नहीं कह रहे ना? अस्सलाम वालेकुम। बाबा, एक्चुअली घर में सब बहुत परेशान है। आपने अभी जायदाद उनके नाम करने की बात ही नहीं की, लेकिन उन्होंने बंटवारे का सोच लिया। शौकी भाई को अपना पोल्ट्री फार्म खोलना है, फरूज भाभी उनको अपना जनरल स्टोर खोलना है, जिमी चाचू चाहते हैं कि राजा की शादी कराएं और उस लड़की के नाम पे आपसे बहुत सारे पैसे हैं। तो इसमें बुराई पैसे जाया करने का तो नहीं सोच रहा ना। और मजीद कब से खिला रहा मैं, रोज उसकी अपनी बीवी से 10 मरतबा लड़ाई होती है, कभी भी उसने अपना हाथ रोका हमारी मदद करने से। अब अगर वो अपना बिजनेस बड़ा करना चाहता है तो करने दो यार उसे। बाबा लेकिन आप अभी जिंदा हैं। मैं जिंदा हूं तुम्हारे लिए, उन लोगों के लिए। कि मैं तो ये कहूंगा कि तुम भी अपना हिस्सा लेकर कोई छोटा मोटा सा बिजनेस स्टार्ट करो और आगे बढ़ो यार। बाबा लेकिन आप कहां जाएंगे? भाई उस घर में मेरी बेगम का भी तो हिस्सा है ना। छोटा मोटा मकान हम भी खरीद लेंगे। तुम हमारी फिक्र नहीं करो ना। मुस्तकबिल संवारने के लिए जो कुछ करना चाहता है उसे करने दो, उसका इसमें हिस्सा है। तुम लोगों का हक है।